हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोगों का स्वागत बहुत 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 अच्छा होगा। आप लोगों का मेरे दिनचर्या ब्लॉग में बहुत स्वागत है। दिनचर्या यही होती है, सुबह से उठ करके वही सब काम करना, किचन का झाड़ू पोछा, बच्चों को तैयार करके भेजना, आदमियों को ऑफिस भेजना, खुद भी ऑफिस जाने वाली ऑफिस जाती हैं, तो मेरा भी काम चालू हो गया है। उठ गई थी बहुत देर पहले, लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, चाय बना दी थी मैंने। बाकी सब अभी उठ रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग की तो चाय हो गई होगी, क्योंकि जो जल्दी उठता है उसको चाय तो चाहिए होती है। कोई कोई चाय नहीं पीता है, लेकिन सब ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं। देखिए, आज के ये मैं चावल फ्राई करने जा रही हूँ, और चाय बन के मेरी वहाँ रखी है, बस गर्म करनी है। कुकर में सीटी लग रही है। सब्जी बना रही हूँ आलू मटर की। टिफिन और नाश्ते में आज आलू मटर की सब्जी और पराठे बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। तुरंत ही सीटी भी लग गई कुकर की, और सबका ही काम चालू है। मेरा भी अभी काम चालू हो ही गया है। 10 बजने वाले हैं, सबके काम चालू हो गए होंगे, ऑफिस वाले ऑफिस पहुंच गए होंगे। मेरा भी काम खत्म हो गया है। काम तो मेरा सुबह ही खत्म हो गया था, झाड़ू पोछे वाला, और टिफिन भी बना करके दे दिया मैंने, नाश्ता भी दे दिया बच्चों को, मतलब उसके पापा को भी, अपने बेटे को भी, और वो गया ऑफिस में। और मेरा भी नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करने जा रही हूँ। आप लोगों का भी नाश्ता वास्ता हो गया होगा। सब लोग ऑफिस जाने वाले, ऑफिस चले गए होंगे। यही दिनचर्या हमारी होती है, इसी को हम लोग दिनचर्या बोलते हैं। इसी में एक दो काम और ऐड हो जाते हैं। आज मुझे चिप्स बनानी है, तो अभी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद में दवा खा करके, तब मैं पहले चिप्स बना करके सुखा दूँगी, नीचे सुखा देती हूँ। उसके बाद में मैं ऊपर मतलब छत पे ले जाती हूँ, तो कल ले जाऊँगी छत पर सुखाने के लिए। आज तो मैं यहीं नीचे ही सुखाऊँगी। और नाश्ते में मैंने बताया था कि मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और पराठे बनाए हैं। देखिए, ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और पराठे बनाए हैं नाश्ते में, और चाय मेरी बन रही है अभी। देखिए, पूजा भी हो गई है मेरी। और ये मैंने कल थोड़ी सी बड़ियाँ बनाई थी, मटर की बताई थी ना आपको मैंने, कि मटर की बड़ी बनाऊंगी मैं। वैसे करने के लिए काम कोई इतना जोर नहीं देता है, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। जैसे चिप्स बना लिया अभी मैं। अब चिप्स बनाना बंद करूँगी तो थोड़े से पापड़ बना करके रखूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। और फिर इधर व्रत भी आ रहा है, और वैसे भी सब लोग खाते हैं, तो मैं सोची हूँ थोड़े से साबूदाने के पापड़ बना दूँगी। अब मैं वो बनाऊँगी मंडे, क्योंकि मैं मंडे रहूँगी घर में, फिर अब अकेले, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बनाऊँगी। मेरा बन जाएगा, 2 दिन बनाऊँगी, 2 दिन में मेरा धीरे धीरे हो जाएगा। मैं धीरे धीरे ही काम ख़त्म करती हूँ। अपना जो भी काम मैं हाथ में लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। और घर का भी जो काम रहता है वो भी मैं आराम आराम से करती हूँ। अब मैं चाय नाश्ता करके थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मैं चिप्स बनाऊँगी, उबाल करके, मतलब उसको सुखाऊँगी। कल मैंने काट दी थी, चिप्स लेकर के आए थे आलू, तो मैंने कल काट दिया था चिप्स। दोपहर के 2 बज गए हैं। मेरे बेटे का फ़ोन आया था कि मम्मी अब खाना खा लो। उसने भी लंच कर लिया है, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते, क्योंकि लंच में आज मेरा लंच वैसे भी लेट हो गया, मन नहीं कर रहा था खाने का कुछ भी। नाश्ता तो मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ, उसके हिसाब से तो जल्दी भूख लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लग रही थी भूख। पता नहीं क्यों आज ऐसा कुछ कांड हो गया, इस वजह से कि क्यों नहीं भूख लग रही थी। तो अभी मेरे बेटे ने बोला मम्मी ये सब तो होता रहता है, और क्या कर सकते हैं इसके लिए, आगे हम कुछ अपने को सजग रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो खाना मैं अभी, मतलब अब मैंने रोटी बनाई है, 2:10 हो रहे हैं, तो जा रही हूँ। मन नहीं था, लेकिन एक रोटी बनाई है, और खाना खाने जा रही हूँ। बात ऐसा हो गया कि मेरी लड़की जहाँ पार्लर में जाती है, वहाँ पर एक लेडीज़ और आती है, मतलब वो भी सीखने के लिए आती है, तो प्रैक्टिस के लिए जाती है, वो सीखने के लिए आती है। तो उसकी बच्ची थी 1.5-2 साल की। तो कल तो लड़की गायब हो गई थी घर से ही। उसके घर में कोई आया था मांगने वाला। उसने, जैसे फ्लैट में हम रह रहे हैं वैसे वो भी रह रही थी। पता नहीं मांगने वाले आए थे कि कुछ बेचने के लिए आए थे, ये नहीं पता है। तो उन्होंने 1 गिलास पानी मांगा, तो दादी के पास वो अपने रहती थी बच्ची, क्योंकि वो जो उसकी फ्रेंड थी मेरी बेटी की, वो तो आती थी पार्लर में अपना, मतलब पार्लर का वो करने, ये सीखने जाती है, वो वहाँ मतलब काम करती थी। तो दादी के पास लड़की थी, तो उससे आए थे वो, पता नहीं बेचने वाले थे, क्या था क्या नहीं था, ये तो वही भगवान ही जाने। ये तो लड़की मेरी आज बताएगी, क्योंकि आज उनके घर गई है वो शोक सभा में। तो अंदर वो गई बुढ़िया औरत, मतलब दादी उसकी पानी लेने के लिए, वो बच्ची को उठा करके लेके चले गए। कल दिन की बात है। दिन में उसने फ़ोन किया था मेरे पास, बताया, मैंने कहा शायद मिल जाएगी, आजू बाजू में कोई ले गया होगा। तो बेटा उसको बोलो अपनी फ्रेंड को कि परेशान ना हो। लेकिन वो फिर भी घर से निकल गई, हाँ ऑफिस से, मतलब वो ऐसा कह रही हूँ, पार्लर से वो निकल गई थी। तो जब वो पार्लर से निकल गई थी, वहाँ गई, फिर शाम के टाइम पे उससे पूछा गया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सवेरे बताया कि बच्ची नहीं मिली, बच्ची की डेड बॉडी मिली। पीछे मैदान था वहाँ पर, जैसे कि मतलब जगह जगह यहाँ
जगह बची रहती है ना बनाने के लिए फ्लैट वेट, वहाँ पर पता नहीं किस तरह से बहुत सारे कपड़ों में लपेटी हुई बच्ची थी। कैसे पता चला ये तो अभी वो गई है वहाँ पे, सबके सब 3-4 और लेडीज़ मतलब उसके आंटी लेके गई है सबको वहाँ पर। दुख तो सब पे पड़ता है, दुख में गई हैं देखने के लिए। गुजरातन है वो, गुजरातन के मराठन ये नहीं पता कोई है, मतलब ऐसे ही है तो इंसान ही ना, दुख तो होता ही है ना, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ पे ऐसे उसकी बॉडी मिली है, बॉडी तो चली गई है हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए। तो मेरे से बोला मेरी बेटी ने अभी कि मम्मी मैं जा रही हूँ देखने के लिए, अभी थोड़ी देर में मतलब जाएंगे आंटी के साथ में ही। तो मैंने कहा चली जाओ, जब सब जा रहे हैं वहाँ की लड़कियाँ देखने के लिए और वो लोग भी जा रही हैं तो चली जाओ। दुख में सबके खड़ा होना चाहिए, सो दुख में जा कर के शरीक होना चाहिए। तो कह रही है मम्मी मैंने आपसे पूछा नहीं था कि बेटा वही दुख तो है जो दुख तुम पे पड़ा था 2022 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। और कहना मैं अकेले ही, तुम दोनों बहन भाई और तुम्हारे पापा ही थे, कोई भी अपना वहाँ नहीं मतलब शामिल हुआ था। तो इसके लिए जाओ जा कर के, भले ही तुम्हारा मतलब वहाँ लड़की काम करती है कुछ भी है, एक सहारा सा हो जाता है, दुख कम करने वाला बात हो जाती है। तो वो वहाँ गई तो इसी वजह से थोड़ा सा दुख था, मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन लड़के ने बोला नहीं मम्मी खाना खा लो, दवा खा लो, अभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये तो अब जो होना था वो तो हो गया। तब पता देखिए पुलिस वाले बताएंगे कि छानबीन करके कि घर वालों का किसी का काम था या बाहर से कोई आया था उसका काम था, ये तो। और वो तो बच्ची छोटी सी थी, बोल भी नहीं सकती थी। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाने में मैंने एक रोटी बनाई है और सब्जी लिए, रात का निमोना है ये तो सवेरे सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा रायता बनाया है और पापड़ है। लंच तो आप लोगों का भी शुरू हो गया होगा या तो लंच ख़त्म हो रहा होगा, किसी किसी का 1 बजे से हो जाता है, किसी किसी का 2 बजे से लंच होता है। मेरे बेटे का 1 बजे से होता है, उसने बहुत मतलब कहा मम्मी नहीं दवा खानी, आप खा लीजिए खाना, और होने को कोई नहीं टाल सकता है। ये तो हो गया जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मतलब आप ये देखिए कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखा कीजिए। आजकल बच्चे उठाने वाले भी बहुत चल रहे हैं, तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि आप अपने अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे हम जैसे इंसान हों, घटना किसी के भी साथ घट सकती है, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए। मैंने इसीलिए इसमें ये डाला कि आप लोगों का भी ध्यान रहे, मेरे जो दिनचर्या ब्लॉग वाले हैं उन तक सब बात ये मेरी पहुंच जाए, जो देखते हैं, और थोड़ा सा मतलब सजग रहेंगे वो लोग। अब उस बच्ची के साथ तो जो होना था वो हो गया, उसकी माँ तो रो रो के पागल हो रही है। अब उनके और एक ही एक बच्ची थी, उनकी छोटी सी थी, अभी 1.5-2 साल की थी कि कितनी, कल तो मेरे को फ़ोटोज़ में दिखाई थी मेरी लड़की ने। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये अपने हाथ की बात तो थी नहीं। थोड़ा सा सजग रहते तो शायद बच्ची बच जाती, बच्ची का कुछ नहीं होता। और पुलिस में कंप्लेंट शायद करवा दी है उन लोगों ने, पुलिस वाले छानबीन कर रहे होंगे। के 9:57 हो रहे हैं, खाना खाने का टाइम हो गया। खाने में मैंने सिंपल दाल चावल बनाए थे, कल रात का निमोना रखा था और सवेरे के आलू मटर की सब्ज़ी रखी हुई थी, वही सब लोग खा रहे हैं, जो जिसका मन कर रहा है वो लेके खा रहा है। देखिए सब लोग बैठे हैं खाने के लिए, मैं तो कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरा खाना वो नीचे रखा है। मेरा बेटा खाना खा रहा है, ये बेटी खा रही है, उसके पापा खा रहे हैं, जो जिसको मतलब खाना है। मैंने भी थोड़ा सा आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चावल लिया है खाने के लिए। मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी, लेकिन रोटी हम लोग नहीं खाते इतने टाइम, सिर्फ इसके पापा खाते हैं, तो इतने टाइम सिर्फ दाल चावल खाएंगे सबके सब। मेरे को सब्ज़ी चावल खाना था तो मैं दिन की सब्ज़ी रखी थी वो खा रही हूँ। काजल निमोना चावल खा रही है, उसका सारा क्या नाम है, दाल चावल खाली लेके खा रहा है, उसको दाल चावल पसंद है। उसके पापा दाल चावल आलू मटर की सब्ज़ी निमोना सब लेके खा रहे हैं। आप लोग का भी खाना चालू हो गया होगा, डिनर का टाइम तो हो ही गया है। किसी किसी का जल्दी होता है, किसी किसी का लेट होता है, मेरा तो लेट होता है अक्सर ही। 11 बज रहे हैं, नीचे से घूम करके आई, खाना वाना खा करके अभी मैं आई नीचे से घूम करके। नीचे थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लग गया, दूध लाना नहीं था मेरे को, ना सब्ज़ी लानी थी, गई थी रुद्रा के पास तक, तो वहाँ से मैं लाई हूँ। देखिए ये मैं सामान लाई, देखिए ये मैं सामान लाई हूँ वहाँ से, ये और स्कॉच बार लाई हूँ, ब्रश लाई हूँ, और दूध मेरा बेटा ले आया था पहले ही, तो दूध मैंने अभी रखा है गर्म होने के लिए। तो मैंने कहा लाओ दूध रख दूँ गर्म होने के लिए। आप लोगों का तो डिनर हो गया होगा, मेरा भी हो गया है। कल संडे है, कल थोड़ा लेट ही सब लोग उठेंगे, मैं भी देखूँगी, जल्दी नहीं उठूँगी, लेट ही उठूँगी। वैसे तो मैं 7 बजे तक उठी जाती हूँ, 6:30 बजे तक तो मैं उठी जाती हूँ, 7 बजे तक कल उठूँगी मैं। संडे के दिन संडे में 7 बजे तक उठी जाती हूँ। तो अभी मैं क्या नाम, मैं दूध नहीं आज लूँगी, आज खाली वैसे दवाई मैंने खा ली है और जा रही हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, उसके बाद में मैं सोऊंगी।
मोबाइल चला करके। गुड नाइट।